नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ काम की बातों के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी से जुड़े महिलाओं के 9 अधिकारों के बारे में, जिन्हें हर महिला को जानना जरूरी है। ऐसे कौन से 9 अधिकार हैं, इन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो पाए। साथ ही साथ जो भी महिलाएं और बहनें हमारा ये वीडियो देखें, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली महिलाओं के लिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जुड़े मसले कई बार बड़े टेढ़े हो जाते हैं। इन मसलों पर आपसी मनमुटाव होना आम बात है। यह बात खासतौर से महिलाओं के लिए सच है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए अपने अधिकारों को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ हम प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे 9 अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, माता पिता की वसीयत की कॉपी पाने का अधिकार। अगर आपके माता पिता ने वसीयत की है तो शादी के बाद उसकी कॉपी जरूर हासिल कर लें। भाई बहनों के साथ विवाद से बचने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक अगर आप कोई वसीयत नहीं भी है तो भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज हासिल कर लें। इसमें आपके अधिकारों के बारे में स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नंबर 2, पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर हक। पुश्तैनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपके पास हों या नहीं, लेकिन जन्म से आपका इस पर हक हो जाता है। लिहाजा इसे लेकर कोई कानूनी संदेह नहीं होना चाहिए। इसे आप जब चाहें क्लेम कर सकती हैं, फिर माता पिता जीवित हों या नहीं, या आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, आपकी खरीदी प्रॉपर्टी आपकी है। शादी के पहले अगर आपने अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वह आपकी है। इसे आप जब चाहे बेच या किसी को गिफ्ट कर सकती हैं। नंबर 4, प्रॉपर्टी में पैसों से योगदान किया है तो है पूरा अधिकार। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पैसों से खरीदी गई है, लेकिन वह पति या बच्चों के नाम है, तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने जो पैसा दिया है उसका प्रूफ कोर्ट में दिखाकर आप इस पर दावा कर सकती हैं। नंबर 5, आपके नाम पर प्रॉपर्टी आपकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट उत्कर्ष तिवारी कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी पति अगर पत्नी के नाम पर लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 के तहत उस पर महिला का हक होता है। फिर भले उसे खरीदने में दोनों के पैसों का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन अधिकार महिला का ही होगा। नंबर 6, पति के घर में रहने का अधिकार। अगर शादी किसी कारण से नहीं चल पाती है और पति चाहता है कि पत्नी घर छोड़कर चली जाए, तो याद रखें कि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर चाहे घर उनका हो या उनके माता पिता का हो या रिश्तेदार का हो, महिला का यानी पत्नी का उस घर में रहने का पूरा हक है, चाहे वह पति ने बनाया हो या उसके माता पिता ने। नंबर 7, पति की प्रॉपर्टी पर हक। शादीशुदा महिला होने के नाते पत्नी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है जो पति ने बनाई है, फिर चाहे वह चल हो या अचल। पति की मौत के बाद कानूनी वारिसों के साथ पत्नी का भी उस पर हक होगा। नंबर 8, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। इस एक्ट को पति से महिला की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के तहत पति पर कोई देनदारी या टैक्स होने पर महिला की प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जा सकती। नंबर 9, MWP एक्ट के दायरे में लाइफ इंश्योरेंस। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के सेक्शन 6 के तहत किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम पति के न रहने पर पत्नी और बच्चों को मिलती है। तो दोस्तों, ये ऐसे टोटल 9 अधिकार मैंने आपको जो बताए हैं, ये हर महिला के लिए जरूरी है कि वो इसको जाने। भले वो इसका इस्तेमाल करे या न करे, ये उसकी अपनी इच्छा है। मतलब ये सारे अधिकार उसको पता जरूर होने चाहिए, ताकि जब कभी उसको जरूरत हो तो वो ये कम से कम बता सके कि ये अधिकार मेरा है और मैं अपनी मर्जी से इसको छोड़ रही हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही लड़की की शादी होती है और लड़की ससुराल जाती है, तो जो मायके में उसके भाई बंधु हैं, वो सब ये सोचते हैं, खासकर भाई लोग ये सोचते हैं कि बहन चली गई, बहन का हिस्सा खत्म। तो आपको बता दें कि बहन के जाने के बावजूद उसका उस मायके की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर बराबर का हिस्सा है और उस हिस्से में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, अगर ये सारी महिलाएं जागरूक होंगी। और तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के काम का है।